हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। तो आज हम यहाँ पर एमकॉम सेम 3 का जो हमारा सब्जेक्ट है कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी कि सीएफआर, उनके जो भी एमपी क्वेश्चंस है जो गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में पूछने जाने के चांसेस है वो आज हम यहाँ पर कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो मेक श्योर की वीडियो एंड तक देखें। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर की सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को। तो ऐसे ही आईएमपी वीडियोस हमारी चैनल पर आते रहते हैं, तो मेक श्योर की सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर की लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी हेल्प हो सके। एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते। तो ये जो कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है इसमें मैं आपको यहाँ पर कम से कम क्वेश्चंस रेडी करने के लिए देने वाली हूँ। तो अगर आप लास्ट डे पे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपको ये क्वेश्चन जो है वो हेल्पफुल रहेंगे। एंड अगर आपने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए तो भी आपको एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगे अपने मैक्सिमम मार्क्स अचीव करने के लिए। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सा एमपी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम हमारा जो यूनिट नंबर 1 है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड ओवरव्यू। ओके, तो उसमें हम यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सा एमपी क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करें तो जो एमपी क्वेश्चन है वो है 6 नंबर का पॉइंट यानी कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एंड यहाँ पर आपको यहाँ पर ये जो पॉइंट आपको दिए गए हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वर्ड टू वर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाए। कभी कभार क्या होता है कि ये जो वर्ड्स है वो आपको ट्विस्ट करके या फिर चेंज करके पूछा जाता है, बट ये जो आंसर है वो सेम ही रहता है। ओके, तो आपको इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। देन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, तो वो स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की हम बात करें तो वो आ सकता है हमारा 8 नंबर का पॉइंट यानी कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो वो आ सकता है एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो ये जो 9 नंबर का क्वेश्चन है वो आपको ट्विस्ट करके भी पूछा जा सकता है। तो अगर ये जो क्वेश्चन है वो आपको ट्विस्ट करके पूछा जाए तो वो क्या पूछ सकते हैं कि आप यहाँ पर 7F का जो मॉडल है वो एक्सप्लेन करिए, तो भी आपको ये जो क्वेश्चन है उसका ही आंसर राइट डाउन करना रहेगा। ओके, तो ये हो गया 9 नंबर का हमारा पॉइंट। इसके बाद इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो वो हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एंड इसके अलावा हम बात करें तो इसका जो इंट्रोडक्शन है एंड डेफिनेशन है वो आपको यहाँ पर रेडी करनी रहेगी। तो ये हो गया हमारा जो यूनिट नंबर 1 है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसके यहाँ पे क्वेश्चन। अब हम यहाँ पर बात करते हैं यूनिट नंबर 2 जो है रिसेंट ट्रेंड्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो इसके यहाँ पे क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सा यहाँ पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पर यूनिट नंबर 2 में हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो एमपी है वो है मैंडेटरी कंपोनेंट्स ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो इसमें से बहुत सारे सवाल आपको यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन जो है वो आपको एज इट इज़ पूछा जा सकता है। एंड अगर आपको ये एज इट इज़ नहीं पूछा गया तो आपको क्या पूछा जा सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है वो आप यहाँ पर प्रिपेयर कीजिए अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। एंड या फिर आपको जो बैलेंस शीट है वो भी प्रिपेयर करने के लिए बोल सकते हैं। देन इसमें से जो क्वेश्चन यहाँ पर 11 नंबर का पॉइंट है उसमें से पूछा जा सकता है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्या पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैंडेटरी कंपोनेंट्स ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एंड एक और सवाल है जो आपको इसमें से पूछा जा सकता है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ मैंडेटरी कंपोनेंट्स ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ओके, तो ये हो गया हमारा 11 नंबर का पॉइंट, ये आपको एज इट इज़ पूछा जा सकता है। इसमें से आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिग्निफिकेंस यहाँ पर पूछा जा सकता है। ओके, अब हम यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 17 नंबर का जो है वॉल्यूंटरी कंपोनेंट्स ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो यहाँ पर भी सेम ही है।
तो यहाँ पर ये आपको एज इट इज़ पूछा जा सकता है, और अदरवाइज इसमें से क्या पूछा जा सकता है, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एंड इसके जो सिग्निफिकेंस है वो भी पूछे जा सकते हैं। ओके, तो आपको ये सब रेडी करना रहेगा। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो आ सकता है डिफरेंस बिटवीन मैंडेटरी डिस्क्लोजर एंड वॉल्यूंटरी डिस्क्लोजर। तो ये जो क्वेश्चन है वो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, एंड हमारा जो 19 नंबर का पॉइंट है यूटिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, ये भी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन रहेगा। ओके, देन हम इसके बाद जो IMP क्वेश्चन है उसकी बात करें हम यहाँ पर, तो वो आ सकता है हमारा 8 नंबर का पॉइंट, यानी कि द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर। ओके, तो ये आपको शॉर्ट नोट पर पूछा जा सकता है, तो आपको ये भी रेडी करना रहेगा। एंड इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है रोल ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 एंड रोल ऑफ द सेबी। तो ये दोनों जो 5 एंड 6 नंबर का पॉइंट है वो भी यहाँ पर IMP क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये जो यूनिट नंबर 2 है उसमें भी आपको इसकी जो डेफिनेशन है एंड कॉन्सेप्ट है वो आपको रेडी करना रहेगा, ताकि आप ये जो इसका कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोडक्शन में राइट डाउन कर सको। तो ये हो गई हमारी यूनिट नंबर 2 के जो IMP क्वेश्चन है उसकी बात। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो यूनिट नंबर 3 जो है स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 1, उसके जो IMP क्वेश्चन है उसकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर यूनिट नंबर 3 में हम IMP क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, 10 एंड 16 जो है वो तीनों पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। वो तीनों पॉइंट हमारी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट IMP क्वेश्चन है। इसमें से आपको जो सम है वो भी पूछा जा सकता है एंड थियरी भी पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा IMP थियरी क्वेश्चन है, एंड इसके जो सम के क्वेश्चन है वो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, एंड जो नहीं है वो एज सुन एज पॉसिबल वो अपलोड होंगे। ओके, तो मेक श्योर कि वो भी आप देख लीजिएगा, ताकि जो सम है उसका बेस यहाँ पर क्लियर हो जाए। एंड यहाँ पर थियरी के IMP क्वेश्चंस की हम बात करें तो वो क्या हो सकता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर आप शॉर्ट नोट लिखिए। एंड ऐसा नहीं पूछा जाए तो इसके ऊपर क्या पूछा जा सकता है कि इसकी ऑब्जेक्टिव है, स्कोप है एंड फीचर है, वो आपको इसके ऊपर पूछा जा सकता है। देन यहाँ पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 की हम बात करते हैं तो ये भी आपको शॉर्ट नोट की तरह पूछी जा सकती है, एंड इसमें से आपको जो सम है वो भी पूछा जा सकता है। ओके, एंड देन यहाँ पर ये जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, तो ये भी आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है एज अ शॉर्ट नोट। तो ये हो गए हमारे जो यूनिट नंबर 3 है उसके IMP क्वेश्चंस। तो अब हम यहाँ पर हमारा जो यूनिट नंबर 4 है जो कि लास्ट यूनिट है इस सब्जेक्ट का, उसके IMP क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो ये जो यूनिट नंबर 4 है वो क्या है, तो स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 2। ओके, तो ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 1 था एंड ये 2 है। तो अब इसकी जो IMP क्वेश्चन है उसके रिलेटेड हम बात करेंगे। तो इसमें से यहाँ पर हमें 4 पॉइंट दिए हुए, एंड ये 4 पॉइंट हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट IMP क्वेश्चन है। यहाँ पर हम स्पेसिफिकली नहीं बता सकते कि कौन सा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा, बट ये चारों पॉइंट हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट IMP क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको सम भी पूछे जा सकते हैं एंड थियोरी भी पूछी जा सकती है। तो अगर यहाँ पर थियरी पूछी जाए तो कौन कौन से थियरी क्वेश्चन आते हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। एंड अगर आपको इसमें से सम पूछा जाए तो यहाँ पर सम का सॉल्यूशन हमारे चैनल पर पहले से ही अवेलेबल है। अगर अवेलेबल नहीं है तो टूंक समय में अपलोड होंगे, तो मेक श्योर कि वो वीडियो जो है वो आप चेकआउट करना मत भूलिएगा। एंड यहाँ पर थियरी क्वेश्चंस जो है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड नंबर का पॉइंट है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 33 अर्निंग पर शेयर, उसमें से आपको थियरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें से आपको क्या क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, तो इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट पूछी जा सकती है, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो पूछे जा सकते हैं, जो स्कोप है वो पूछे जा सकते हैं, एंड यहाँ पर जो मेजरमेंट है अर्निंग पर शेयर का वो भी पूछा जा सकता है, एंड अर्निंग पर शेयर का जो डिस्क्लोजर है वो भी पूछा जा सकता है। ओके,
एंड यहाँ पर हमारा जो पॉइंट नंबर 1 है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, इसके ऊपर यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट पूछी जा सकती है। एंड यहाँ पर हमारे जो 3 नंबर का पॉइंट एंड 4 नंबर का पॉइंट है इंटेंजिबल एसेट्स एंड शेयर बेस्ड पेमेंट, इसके जो शॉर्ट नोट है वो भी पूछी जा सकती है। तो ये हो गए हमारे जो 4 यूनिट है उसके एमपी क्वेश्चन की बात। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको कम से कम रेडी करने के लिए दिए हैं, ताकि आप ये जो क्वेश्चन है वो रेडी करके आप एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स जो है वो अचीव कर सकें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी हेल्प हो सके, एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो जस्ट लेट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।